जी, हम बिलोंग तो बनारस से करते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में हुई। लेकिन मेरा अपना है कि मैं योग से लोगों को जोड़ूं, ताकि लोग आगे इसी प्रकार लोगों को जोड़ें और इसी प्रक्रिया से ये चीजें बढ़ती रहें और लोग स्वस्थ रहें। तो हाई बीपी में आपको भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें होता है कि शीतकारी आप प्राणायाम करें, शीतली और शीतकारी, जिसको हाई बीपी होती है और जिसकी लो बीपी होती है उसे भस्त्रिका प्राणायाम करें। एक होता है मातंगी मुद्रा, उसे कहते हैं कि माँ गंगा का जो मुद्रा होता है, मातंगी मुद्रा, उसे करें तो भी आपकी बीपी कंट्रोल में। तो ये चीजें नुकसान कर रही हैं, जो आजकल के बच्चों में चीजें काफी दिखने को मिले, इसीलिए आजकल के छोटे बच्चों में भी डायबिटीज, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। आप देखते होंगे कि उन्हें भी ये पहले तो होता था बुजुर्ग हुए हैं उन्हें हुआ है ये चीज। आजकल के बच्चे तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, 20 से 22 वर्ष हाँ, के बच्चे कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन के लिए होता है कि आप कुछ भी मत करिए, सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। तो आप एक राउंड में आप 24 बार करेंगे तो आपका 1 राउंड पूरा होगा। तो इसलिए आप ज्यादा नहीं तो 5 से 6 राउंड आप सूर्य नमस्कार करिए और सारे रोगों का इलाज सूर्य नमस्कार नमस्कार से होगा। सारे रोगों का इलाज होगा। सूर्य नमस्कार आप डेली करें। और ये नहीं कि सूर्य नमस्कार आपने उठा सुबह तो चलो हम उठे, चलो पहले तो सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले उठिए, फ्रेश होइए, पहले सूक्ष्म व्यायाम करिए। नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एक खास मेहमान बातचीत के लिए। और जैसा कि उन्होंने एक मुकाम पाया है योगा के क्षेत्र में, और आप देख रहे हैं कि 21 जून को योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा और एक बड़े लेवल में ये योगा दिवस का प्रारंभ होता है। तो हम चाहते हैं कि आज जो हमारे बीच मेहमान है और वो कई वर्षों से लोगों को स्वस्थ रहने के लिए योगा के क्षेत्र में हजारों लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं, तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले उनसे उनका परिचय जान लें। नमस्कार मैम, समाचार सच में आपका स्वागत है। नमस्कार। जी मैम, तो पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम संयुक्ता सिंह है, मैं योगा ट्रेनर हूँ और मेरा चैनल भी है संयुक्ता सिंह योगा ट्रेनर के नाम से भी, आप उस पे भी आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको 21 जून योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप इसी हर्षो उल्लास के साथ मनाते रहें और लोगों को जोड़ते रहें। और योग का अर्थ होता है जुड़ना और लोगों को जोड़ना, ताकि हम आने वाले भविष्य में हमारे देश के बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी स्वस्थ हों, और हम लोग का उद्देश्य यही है। और तो मैम थोड़ा सा अपनी शिक्षा दीक्षा और अपने बारे में बताइए। जी, हमने योग में सबसे पहले हमने बैचलर किया, फिर एमए, फिर मैंने पीएचडी कर रही हूँ राजस्थान एसकेडी यूनिवर्सिटी से, तो उससे मैं जुड़ी हूँ। और मेरा मकसद है कि हम योग में कितना हम लोगों को दे सके, कितना लोगों को हम जागरूक कर सके। और हमारा सेंटर भी है, वहां पे भी हमारे सेंटर पे लोग आते हैं और मैम ने मुझे निवेदन किया तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जरूर आऊंगी और सारी चीजें आपको बताऊंगी जिससे लोगों को फायदा हो सके। और मैम क्या जानकारी चाहिए आप बताइए। जैसे हम चाहते हैं कि आपके घर परिवार कहाँ से बिलोंग करते हो और शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त करी। जी, हम बिलोंग तो बनारस से करते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा दीक्षा गोरखपुर में हुई है। तो घर परिवार में और कौन है। हमारे हस्बैंड हैं और मैं हूँ और 2 बच्चे हैं हमारे और एक बेटी है। 2 बेटे हैं और एक हमारी बेटी है। दोनों हमारे बेटे बेंगलोर में हैं, एक डिलाइट में है, एक पेटीएम में है। और हमारी छोटी बेटी जो है वो एमबीबीएस कंप्लीट करके इंटर्नशिप कर रही है वर्धा नागपुर में, इस समय वो है। सर क्या करते हैं। सर यहाँ के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं कृषि विभाग के। लेकिन मेरा अपना है कि मैं योग से लोगों को जोड़ूं, ताकि लोग आगे इसी प्रकार लोगों को जोड़ें और इसी प्रक्रिया से ये चीजें बढ़ती रहें और लोग स्वस्थ रहें।
जहां भी होता है लोग मुझे बुलाते हैं, मैं वहां पर निसंकोच में जाती हूँ और योग कराती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। ये योग क्या है? ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कितना कारगर है? योग का अर्थ होता है जुड़ना, और इसी योग को कहा गया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है, और यहाँ तक कि शिव शक्ति का मिलन योग होता है। ये योग का परिभाषा है ये, कि शिव शक्ति के मिलन को उसी प्रकार हमें योग से जुड़ना चाहिए और जागरूक करते हुए। और कुछ नहीं आपके पास है, 10 से 20 मिनट, आधे घंटे, आप ज्यादा समय नहीं है 1 घंटे आपके पास, 20 मिनट आप योग करिए, देखिए आप अपने शरीर को कितना स्वस्थ और फिट रख सकते हैं। सिर्फ 20 से 25 मिनट भी आप योग करें। तो जैसा कि हमारी इस बड़ी भागदौड़ की जिंदगी है, 20-25 मिनट निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने आपको 1 घंटे नहीं बोले, कि कम से कम ज्यादा नहीं है तो 20 से 25 मिनट भी करेंगे तो भी लोग स्वस्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 1 घंटे ही कंप्लीट करें तभी हम स्वस्थ होंगे, ऐसा नहीं है। आप 15 मिनट भी करें, लेकिन स्थिर रहिए, शरीर को अपने स्थिर रखिए, अपने बॉडी को स्थिर रखिए, और 2 ब्रीदिंग 2 टाइम्स इनहेल और एक्सहेल करने के बाद ही आप योग को स्टार्ट करें। तो जैसा कि कहते हैं कि हम लोग अनुलोम विलोम और क्या कहते हैं कपाल भाती, ये इसके लिए तो कम से कम भी कहते हैं तो 5 से 10 मिनट तो देना जी पड़ती हाँ, है। हाँ, तो आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, अनुलोम विलोम कपाल भाती। यही नहीं है कि सिर्फ आप अनुलोम विलोम ही करें, आप 10 मिनट में 2-3 प्राणायाम करें। जैसे आपको हाई बीपी है तो हाई बीपी में आपको भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उसमें होता है कि शीतकारी आप प्राणायाम करें, शीतली और शीतकारी, जिसको हाई बीपी होती है, और जिसकी लो बीपी होती है उसे भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। तो इन सब चीजों को करें, लेकिन भस्त्रिका कब करें? पहले अनुलोम और विलोम करने के बाद ही भस्त्रिका प्राणायाम करें, ताकि आपके सांसों की जो ब्रीदिंग होती है तो वो बॉडी में एडजस्ट हो जाए। इसीलिए कहा गया था कोई भी प्राणायाम स्टार्ट करें तो सबसे पहले अनुलोम और विलोम के बाद ही कोई आप प्राणायाम करें। तो मैम जैसा कि आप बता रहे हैं कि हाई बीपी लो बीपी, तो हम देखते हैं कि इससे भी बड़ी परेशानी हो जाती है। योग में ये कहाँ तक कारगर है? हम डायबिटीज और हाई बीपी लो बीपी को भी कंट्रोल में लाया जा सकता है? जी बिल्कुल लाया जा सकता है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ऐसा नहीं कि हम आपसे कह दे कि आप सिर्फ योग करिए और दवा छोड़ दीजिए। दवा आप खाइए, हाई बीपी की खाइए, लो बीपी की खाइए, डायबिटीज है तो उसकी भी खाइए, लेकिन धीरे धीरे आप योग से जुड़ेंगी तो आपकी दवा की डोज कम होगी और दवा आपकी छूट जाएगी, बंद हो जाएगी, और आप फिट रहोगे। आपकी लो बीपी है तो हाई बीपी है, और जो डायबिटीज आपने कहा है, आजकल तो अक्सर बच्चों में ये देखा गया है कि बच्चे जो छोटे हैं उन्हें भी आजकल डायबिटीज हो रहे हैं। तो डायबिटीज के लिए है मंडूक आसन, तो डायबिटीज वालों को मंडूक आसन जरूर करना चाहिए, और अर्ध मतेंद्र आसन और पूर्ण मतेंद्र आसन डायबिटीज वालों के लिए ये कहा गया कि रामबाण है मंडूक आसन, इसे वो जरूर करें। और प्रोसेस ये है कि आपको खाली पेट करना होगा, कम से कम 2 से 1.5 घंटे को आपको गैप देना होगा। ये नहीं कि हमने गरिष्ठ भोजन कर लिया है उसके बाद हम आसन और प्राणायाम करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पानी तो ले सकते हैं? हाँ, पानी थोड़ा बहुत, ये नहीं कि अभी हम योग करने जा रहे हैं या प्राणायाम करने जा रहे हैं तो हमने ज्यादा पानी पी लिया, थोड़ा सा पानी पीजिए, उसके बाद योग करिए, उसके बाद आप पानी पीजिए। बीच में भी आपको प्यास लगती है थोड़ा सा पीजिए, लेकिन ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। बस सिर्फ मुंह को गीला करना है, हाँ, पेट को नहीं भरना नहीं। जैसे आपको अभी पानी पीने की आपने बात की, तो पानी कब पीते हैं? जिससे गैस, कब्ज, एसिडिटी, ये भी आपने सुना होगा अक्सर कि लोगों को गैस कब्ज जो हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो उनके लिए है कि उसके लिए ताड़ आसन करना चाहिए। सुबह गुनगुना पानी पीकर उसको ताड़ आसन करें तो वो गैस की समस्याओं से वो निजात पाएंगे। ताड़ आसन होता है और मकर आसन होता है, और अर्ध मकर आसन भी किया जाता है गैस कब्ज एसिडिटी के लिए। और पूर्ण ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन, मकर आसन, बहुत सारे आसन हैं। और हाई बीपी के लिए मैम? हाई बीपी के लिए आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम है, और एक होता है मातंगी मुद्रा, उसे कहते हैं कि माँ गंगा का जो मुद्रा होता है, मातंगी मुद्रा, उसे करें तो भी आपकी बीपी कंट्रोल में रहेगी।
तो ये जैसा कि आपने बताया हाई बीपी और लो बीपी और डायबिटीज के लिए एक जैसा हम देख रहे हैं कि कैंसर जो एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, लेकिन योग में कुछ ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल है। किस स्टेज में वो? लेकिन हालांकि लोगों को, हम भारतीय तो बहुत ही ज्यादा इस चीज के लिए लेजी है कि देखते हम जब लास्ट स्टेज जब हमारे गले गले आ जाए, हाँ कि तब आते हैं हम लोग कि चलिए अब योग करते हैं। अब योग से हमें क्या मिलेगा, आयुर्वेद की दवाइयों से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह ये वो चीज बताइए कि आपको क्या ये स्टेज होती है या प्रारंभ से ही? नहीं, आपको कोई भी चीज की आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं, ना आपको डायबिटीज है, ना हाई बीपी है, ना लो बीपी है, ना गैस है, ना कब्ज है, एसिडिटी है, उसके पहले आप स्टार्ट कर लीजिए, योग से जुड़ जाइए, तो आपको ये सारी चीजें होंगी ही नहीं। एक लोग मानते हैं कि वंशानुगत भी होती हैं बीमारियां, ऐसा भी है? हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन आपको जब पता है कि वंशानुगत है तो आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए कि हमें योग से जुड़ना है, क्योंकि हमारे खानदान में, हमारे घर पे वंशानुगत ये हमें हो सकता है। तो उससे पहले आप जुड़िए, इन सब चीजों को, नियमों का पालन करिए। जैसे महर्षि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि अष्टांग योग का पालन करिए आप। तो अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इन अष्टांग योग को बताया गया कि हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कुछ नहीं उतार सकते तो 2-4 तो उतार ही लीजिए। आसन, प्राणायाम, ध्यान तो आप उतार ही लीजिए। और जो प्रत्याहार जो होता है, जो हम ग्रहण करते हैं, तो जो हम लोग गरिष्ठ भोजन करते हैं या बाहर की चीजें हम खाते हैं, तो उन सब चीजों से हमें परहेज करना चाहिए, तली भुनी चीजों से। तो ये चीजें नुकसान कर रही हैं। जो आजकल के बच्चों में चीजें काफी दिखने को मिले, इसीलिए आजकल के छोटे बच्चों में भी डायबिटीज, हाई बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। आप देखते होंगे कि उन्हें भी ये पहले तो होता था बुजुर्ग हुए हैं उन्हें हुआ है ये चीज। आजकल के बच्चे तो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। 20 से 22 वर्ष हाँ, के बच्चे कि वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो डिप्रेशन के लिए होता है कि आप कुछ भी मत करिए, सूर्य नमस्कार करिए। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। तो आप एक राउंड में आप 24 बार करेंगे तो आपका 1 राउंड पूरा होगा। तो इसलिए आप ज्यादा नहीं तो 5 से 6 राउंड आप सूर्य नमस्कार करिए और सारे रोगों का इलाज सूर्य नमस्कार से होगा। सारे रोगों का इलाज होगा। सूर्य नमस्कार आप डेली करें। और ये नहीं कि सूर्य नमस्कार आपने उठा सुबह तो चलो हम उठे, चलो पहले तो सूर्य नमस्कार हम कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले उठिए, फ्रेश होइए, पहले सूक्ष्म व्यायाम करिए ताकि आपकी जो 72,000 नाड़ियां है ना वो एक्टिव हो। हाँ, एक्टिव हो। उसके बाद ही आप कठिन आसन करें। होता है अक्सर लोग कठिन आसन कर लेते हैं, अरे मुझे तो चमक पड़ गई या ये चीज प्रॉब्लम, बॉडी को गर्म करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले बॉडी को गर्म करेंगे तो आप कठिन से कठिन आसन करेंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए सूक्ष्म व्यायाम करिए, उसके बाद ही आप सूर्य नमस्कार हुआ, ये एडवांस आसन बहुत सारे होते हैं, उसे आप करिए। और जो प्राणायाम होता है वो सबसे लास्ट प्रक्रिया है। नहीं, प्राणायाम तो आसन के बाद होता है। सबसे पहले हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। जब आप योग करती है ना तो रिलैक्स होकर ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, जो भी आप मुद्रा लगाती हैं, विष्णु मुद्रा होगा, पृथ्वी मुद्रा, मुद्राएं भी बहुत हैं, तो जो भी लगाती हैं पोजीशन आपका सही होना चाहिए। या पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन, जो भी आप पद्मासन लगा सकते हैं, या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। नहीं लगा सकते कोई पद्मासन तो सुखासन में जैसे हम बैठते हैं उसमें आप बैठ के ज्ञान मुद्रा लगाइए। और जो हमारा होता है कि भगवान शिव का त्रिनेत्र होता है, तो त्रिनेत्र होता है जो हमारा ये ज्ञान केंद्र होता है। तो यहाँ पे हमें डार्क ब्लू कलर स्मरण करना चाहिए यहाँ पर। तो और ज्ञान मुद्रा लगाइए और 2 ब्रीदिंग, मैंने पहले भी बताया 2 ब्रीदिंग, 2 टाइम इनहेल और एक्सहेल करिए। उसके बाद आप मंत्रों का, जो भी आपके मंत्र हैं, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनका उच्चारण करिए। फिर वार्म अप करिए। फिर छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, उसे आप 4-6 करिए। उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, उसके बाद ध्यान करिए, फिर मेडिटेशन करिए, उसके बाद है। लेकिन पहले आसन, आपके पास समय नहीं है तो होता है कि हम आसन नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए आप। और प्राणायाम नहीं कुछ है तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भामरी। जो भामरी हमने अभी आपको बता रही हूँ, तो भामरी होता है कि माइग्रेन के लिए होता है, जिन्हें सिर दर्द होता है, तो
उसको कम से कम 3 से 5 बार भामरी प्राणायाम करें। तो देखिए एक चमत्कार है, योग एक चमत्कार है। आज तो हम ही मना रहे हैं, आज समस्त देश मना रहा है। सोच लीजिए कि तो कितना बड़ा जैसा कि हम देखते हैं इस उत्सव भागदौड़ के की तौर जिंदगी पर में एक हमारे साथ शरीर के साथ जुड़ चुकी हैं, सर दर्द, डिप्रेशन, एसिडिटी, फिर वो बॉडी के सारे मतलब जो पार्ट्स हमारे उससे प्रभावित होते हैं, गैस और एसिडिटी, ये भी योग के द्वारा सही करा जा सकता है। बिल्कुल। आप कंटिन्यू 1 महीने आप ताड़ासन करें, सिर्फ खाली और गुनगुना पेट करके देखिए, 1 महीने के अंदर आपकी गैस की समस्या, कब्ज की समस्या जड़ से खत्म हो जाए और कोई गैस की दवाई आपको खानी नहीं पड़ेगी। और डिप्रेशन तो में होता है कि आप भामरी करिए, और एक होता है शशांक आसन। शशांक आसन में आप जाइए और उसके बाद शवासन में लेट कर रिलैक्स करिए। भामरी के बाद शशांक आसन करिए। जो डिप्रेशन होता है, माइग्रेन, जिसे अधकपारी होता है, किसी किसी को तो जो अधकपारी होती है तो उनको तो वोमिटिंग जब तक नहीं हो जाती तब तक उन्हें रिलीफ नहीं मिलता है। तो उनको तो विशेष कर इन सब चीजों को करना चाहिए। भामरी, शशांक आसन, इन सब करके शवासन में उन्हें 5 मिनट लेटना चाहिए। अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर दे, देखिए उनका सर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैम ये प्राणायाम क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और जरूरी होता है? हाँ, प्राणायाम बहुत होते हैं, अनगिनत प्राणायाम है, मुद्राएं बहुत सारी हैं, आसन बहुत सारे हैं। पहले तो आसन बहुत, ऋषि मुनि के जमाने में बहुत सारे आसन थे, धीरे धीरे कट होते होते अभी भी 300 से ऊपर है, 350 तक आसन। उसमें से भी कट हो रहे हैं कि कुछ तो आदमी कर ले, इसलिए थोड़े थोड़े करते करते इतने आ गए कि आप कुछ भी नहीं करिए तो 10-20 आसन और 4-6 प्राणायाम तो जरूर आप करिए, तभी आपको रिलैक्स मिलेगा। और अनुलोम और विलोम होता है कि सांसों की जो ब्रीदिंग होती है, तो जो हम अनुलोम और विलोम करते हैं ना, तो जो हमारी राइट नोज होती है ना, वो सूर्य होती है, और जो लेफ्ट हमारी होती है वो चंद्र नाड़ी होती है। ये सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट हमारी चंद्र नाड़ी होती है। ऐसा अक्सर आपने सुना होगा कि शंकर और पार्वती होते हैं, तो हैंड भी आपका होगा, एक नॉर्मल होता है, एक टाइट होता है। तो इसी तरह से शिव और पार्वती तो होता है कि इड्डा, पिडला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां होती हैं। जब इड्डा और पिडला आप कंटिन्यू 1-2 महीने काफी प्रैक्टिस करेंगी तभी होगा आपका। तो अनुलोम विलोम काफी प्रैक्टिस करेंगी तब आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, तो आपको काफी रिलैक्स होगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा। एक हम ये देखते हैं कि जब हम लोग योगा करते हैं तो योगा में एक सबसे लास्ट स्टेज में आता है हमारा क्या कहते हैं, ध्यान लगाना। हाँ, मेडिटेशन, हाँ, जो हाँ, एक महत्वपूर्ण अंग है, हाँ, बहुत बॉडी को रिलैक्स करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसमें मन लगना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ध्यान इधर से इधर जाता है। शांत हुआ हमारी चारों तरफ इधर उधर हमारी दिमाग घूमने लग जाता है। तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं और इसे लगाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे ध्यान एकाग्र हो? मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान लगाने के लिए होता है ना कि चक्रों का ज्ञान। अक्सर लोगों को सुना होगा कि हम ध्यान तो लगाते हैं लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है। बिल्कुल। जो 7 चक्रास होते हैं ना, तो वो आपके बॉडी में होते हैं, 7 चक्र, उन पे आप ध्यान लगाएंगी। मैं आपको उनके मंत्र, उनके कलर और उनकी पंखुड़ियां भी मैं आपको बता दे रही हूँ, और आपके बॉडी में वो है 7 चक्रास। तो सबसे पहले होता है मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वाधिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर ज्ञान केंद्र, फिर सहस्त्रधार चक्र होते हैं। कहाँ से प्रारंभ होता है? 7 चक्र आपके 7 चक्र होता है जो हमारी मेरुदंड होती है, तो मूलाधार चक्र होता है मेरुदंड, जो 26 हमारी रीढ़ की हड्डियां होती हैं। तो वहां पे मूलाधार होता है, आपका रेड कलर का होता है, उस पे आपके 4 पंखुड़ियां रहती हैं, लेकिन आपको फील करना पड़ेगा रेड कलर। और स्वाधिष्ठान जस्ट नीचे होता है आपकी नाभि, जो मणिपुर चक्र होती है उसके नीचे आपको फील करना पड़ेगा, वो होता है ऑरेंज कलर का होता है, उसकी 6 पंखुड़ियां होती हैं। और मणिपुर चक्र जो है, मैं नाभि जो माँ से जुड़े रहते हैं गर्भ में, उसे हम कहते हैं मणिपुर चक्र।
ये होता है हमारा येलो कलर का। अब हम आ गए अनाहत चक्र, इसे विशुद्धि चक्र भी बोलते हैं। यहाँ पे हम गए तो विशुद्धि चक्र हो गया, ये अनाहत चक्र हो गया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि विष्णु का वास होता है, तो यहाँ पे हमें ग्रीन कलर महसूस करना चाहिए। और यहाँ पे हमारी 10 पंखुड़ियां होती हैं। और ये आ गया विशुद्धि आपका आसमानी कलर, भगवान शिव का जो नीलकंठ होता है तो इसे हम आसमानी कलर होता है। इसमें हम 16 पंखुड़ियों का ध्यान करेंगे यहाँ पे। और आपका ये सहस्त्रार चक्र है, आपका ये पर्पल कलर का होता है। यहाँ पे आपकी हजारों पंखुड़ियां होती हैं, जिसकी कोई क्वांटिटी आज तक किसी ने नहीं कर पाई। तो इन चक्रों का जब आप ध्यान लगाते हैं ना, तो डेली नहीं कि हम 7 चक्रास भूल जाते हैं। जो इंद्रधनुष का कलर होता है, आपने देखा होगा, बारिश होती है तो बच्चे खुश होते हैं कि इंद्रधनुष निकला है, कितनी खुशी होती है। बच्चों को दौड़ते हैं, देखो चलो इंद्रधनुष देखते हैं। वही कलर हमारे बॉडी में होती है, वही कलर एक कलर कम होता है तो हमें विजाती द्रव उत्पन्न होते हैं, यहीं से हमारा रोग स्टार्ट होता है। तो इन कलर को हमें अपने बॉडी में ऑब्जर्व करना चाहिए जब भी हम योग करें, और हमारा ध्यान लगेगा। कभी आपने मूलाधार पे लगाया, कभी स्वाधिष्ठान पे, कभी मणिपुर पे, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर ज्ञान, फिर सहस्त्रार चक्र पे। इन कलर को महसूस करिए। और जब भी आप योग करें तो जहां पर बैठे आप तो पॉजिटिव एनर्जी, एक अपना ऑरा बनाइएगा। आपने देखा होगा ऋषि मुनि का होता है कि एक ऑरा, उसमें कि हम एक ऑरे के अंदर बैठे हैं और हमारी पॉजिटिव एनर्जी है। और इन कलरों को आप फील करते हुए जब तक योग करें, इसे महसूस करें कि ये 7 कलर हमारे आसपास है। तो देखिए आप कितना फिट होती हैं और कहीं आपका माइंड इधर से उधर नहीं जाएगा। होता है कि होता है दुनियादारी दिखाई देने लगती है, लेकिन वो भी सही है। लेकिन जब ये सब चीजें करेंगे तो और अच्छे से अपनी दुनियादारी निभाएंगे आप। लोगों को यही जागरूक करना है कि भैया योग से आप जुड़िए और जोड़े लोगों को, ताकि हमारा जो एक त्योहार के तौर पर हम लोग 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, इसे त्योहार के तौर पर मनाइए, हर्षो उल्लास के साथ मनाइए और लोगों को आप जागरूक करें। मेरा जितना होता है मैं लोगों को सिखाती हूँ और बताती हूँ ताकि लोग अच्छे से करें और शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर वो स्वस्थ रहें। वैसे तो मैम घर में भी योगा सिखाती हैं आप। मैम इधर उधर जाकर भी लोगों को योग प्रशिक्षण देते हैं। जी हाँ। तो मैम हालांकि इस समय आप एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में एज ए योग प्रशिक्षक भी हैं। जी जी जी। तो मैम ये जो आप प्रशिक्षण देते हैं तो इसके लिए आपको जैसे गवर्नमेंट है तो कोई चार्जेस वगैरह करती हैं क्या? हाँ, गवर्नमेंट देती है। ऐसे तो हम घर पे अपना सेंटर चलाती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग। जी जी। और वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में वहाँ पे कराती हूँ, जो मरीज आते हैं उन्हें भी मैं कराती हूँ, अच्छे से कराती हूँ ताकि वो घर जाकर अच्छे से करें और उन्हें फील हो कि किसी ने अच्छा बताया था कि मुझे इतना फायदा हुआ है। तो निःशुल्क भी देते हैं? हाँ, मैं निःशुल्क भी देती हूँ। तो कहाँ कहाँ जाते हो आप? जैसे अब 21 जून आ ही रहा है तो आपका जगह जगह हो गई, तो वैसे कहाँ कहाँ तक? 21 जून को तो मैं सिटकुल में भी कराती हूँ, कंपनियों से मेरा टाई अप रहता है, मैं वहाँ पे कराती हूँ। पहले मैं रुद्रपुर में थी तो वहाँ कम से कम हमारे पास 10 कंपनियां थी, मैं उन्हीं में अपना, अभी भी 21 जून को मैं जाऊंगी वहाँ पे, हॉस्पिटल में कराने के बाद मैं वहाँ पे जाऊंगी और लोग बुलाते हैं, मैं तुरंत उपस्थित होती हूँ। यहाँ तक कि कैदियों को भी मैं सिखाने के लिए जाती हूँ। रुद्रपुर में कुष्ठ रोगी हैं, उन्हें भी मैं सिखाती हूँ। अनाथ बच्चे हैं, उन्हें मैं फ्री सेवा देती हूँ। और जो छोटे छोटे स्कूल हैं जहाँ पे हम उन्हें पढ़ाते भी हैं, जाकर समय भी देती हूँ। हमने सुना है कि आप जेल में जाके भी प्रशिक्षण? जी हाँ, हल्द्वानी में ही आपके। हाँ, यहाँ पर भी मैंने कैदियों को बहुत अच्छे से, लगी नहीं रहा था कि फील ही नहीं रही थी कि कैदी हैं, इतने अच्छे भाव से कैदियों ने स्वागत किया हमारा। बढ़ चढ़ का हिस्सा भी लिया? बहुत ही अच्छे से हिस्से लिए उन्होंने और किया भी के लोग आते हैं। हाँ, और किए भी, पूरी व्यवस्था वो खुद किए थे। सारा मैट लगाना, सारी सब कुछ करना, माइक की व्यवस्था करना, सारी कैदी। मुझे देखकर इतना अच्छा लगा कि कम से कम वो जागरूक तो हो रहे हैं,
कि चलो हम योग से जुड़ेंगे। और बाहर भी 2-4 कैदी ऐसे जो अच्छे से उन्होंने वहां पे पॉजिटिव किया, वहां पे काम जेल के अंदर, उन्हें समय से पहले वो छूट भी गए तो वो मेरे पास भी आए थे मिलने कि मैम ने आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा कि आपसे तो मैं जरूर मिलूंगा और मैंने पता किया, फिर वो आए भी मुझसे मिले। मुझे मिलकर उनसे इतनी खुशी हुई कि कम से कम ये दूसरों को तो बताएंगे, दूसरे लोग भी इन सब चीजों से बचेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे, मेहनत करेंगे और देश की सेवा करेंगे। हमें अपने देश को पे गर्व होता है कि हम अपने देश को कितनी सेवा दें कि ताकि हमारी देश उन्नति करे। और महान देश हमारा है ही है, तो हमें थोड़ी सी सेवा है देनी चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और पूरा समर्पण हम देश के प्रति करते हैं कि जितना हो सके मैं देश को अपने दे सकूं और लोगों को मैं योग सिखा सकूं। जैसा कि मैम 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, योगा दिवस मनाया जाएगा, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर आप कहीं शिविर लगा रहे हैं तो आप उन्हें आमंत्रित करने के लिए कहाँ कैसे बुलाएंगे, तो ये बता दीजिए। जी, हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल से लिटिल फ्लावर स्कूल है, वहां पे लग रहा है। आप खुद आइए और दूसरों को लेकर आइए, हर्षोल्लास के साथ आइए और इस शिविर को अटेंड करिए। जो 21 जून योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वहां पे आप आइए, 6:30 पे आप वहां पे उपस्थित हो जाइए और योग करें और सीखें और दूसरों को आप जागरूक करें। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारी योग प्रशिक्षक संयुक्ता सिंह जी। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। तो जैसा कि आप देख रहे थे हमारे साथ योग प्रशिक्षक संयुक्ता सिंह जी के, तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ने के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने हमारे पेज लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।